यह कहानी एक जैक नाम के शख्स की होती है जो पिंडोरा नाम के प्लेनेट का सदस्य होता है। वह अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुश रहता है और फिल्म में दिखाया गया है कि उसके जो बच्चे होते हैं उसके अलावा उसने 2 बच्चों को अडॉप्ट और किया होता है, जिसमें से एक इंसानी बच्चा भी होता है। जैक अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुश होता है और उनके प्लेनेट पर काफ़ी खुशहाली होती है। लेकिन एक दिन अचानक से उन्हें आसमान से एक तारा दिखाई देता है, जो कुछ समय बाद पता चलता है कि वो इंसानों की स्पेसशिप है। इंसान उनके प्लेनेट पर आ चुके हैं और इंसान उनके प्लेनेट पर तबाही करते हुए अंदर आते हुए हैं और जंगलों में वो जंगलों को नष्ट कर देते हैं और सारी रिसोर्सेज को उनके ख़त्म करते चले आते हैं। इस समय जैक और उनके परिवार और उनके पूरे कबीले पर सिर्फ रोने के अलावा और कुछ चारा नहीं बचता, क्योंकि इंसान रोबोट्स के अंदर होते हैं। अपनी स्पेसशिप से वो रोबोट्स के अंदर से निकलते हैं और उनके कबीले पे और सब पे उन पे हमला करते चले आते हैं। इसके बाद फिल्म में जो अगला सीन दिखाया गया है वो एक लैब का होता है, जहाँ पे कुछ नीले कलर के इंसान होते हैं जो कि अपना रूप बदलकर वो जैक और उसकी फैमिली, उसके कबीले के जैसे लोगों का रूप वहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे कुछ हाथापाई होती है और वहाँ के ही कुछ वो नीले लोग उस शख्स को बताते हैं कि नहीं, तुम कर्नल हो, तुम इस यहाँ के नहीं हो और तुम एक कर्नल हो। हमने अपनी पावर से तुम्हारा रूप चेंज किया है। और उसके बाद वो कर्नल भी वहाँ के जैक के जैसे कबीले के लोगों का रूप ले लेता है। उसके बाद वहाँ पे जैक और उसकी फैमिली और उसके कबीले के जो लोग होते हैं वो इंसानों की रेल पर हमला कर देते हैं, जिसमें खाना जा रहा होता है और तोहफे और बंदूकें वहाँ पे जा रही होती हैं, उनके हथियार जा रहे होते हैं इंसानों के। इससे कर्नल जो होता है वो काफ़ी गुस्सा होता है और उसके बाद कर्नल सीधा जैक और उसकी फैमिली पर हमला करने के लिए बोल देता है। जैक के बच्चे अगले सीन में जैक के बच्चे खेल रहे होते हैं और उन्हें तभी आहट सी होती है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो वहाँ से भागकर जाते हैं और अपने पिता को बताते हैं कि शायद इंसान उनके पास आ रहे हैं, और तभी चारों तरफ से इंसान जैक को घेर लेते हैं और उनके बच्चों को भी। लेकिन उनकी पत्नी वहाँ पर नहीं होती और वो जैक को पीटने लगते हैं। तभी पीछे से उनकी पत्नी आ जाती है और वो अपने 2 तीरों से 2 इंसानों की गर्दन को अलग कर देती है। उसके बाद वहाँ पर भारी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और जो इंसान होते हैं वो जैक के जो इंसानी बच्चा होता है उसे वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। उससे उसकी पत्नी काफ़ी दुखी होती है और बोलती है कि उसको कैसे ही वापस लाना है। लेकिन जैक बोलता है नहीं, अब हम उसे वापस नहीं ला सकते और मैं तबीले का सरदार हूँ, तो अब हमें यहाँ से इस तबीले को छोड़ना होगा, नहीं तो ये सब लोग ही जान मुसीबत में पड़ जाएगी, क्योंकि वो कर्नल मुझसे ही बदला लेना चाहता है। जैक यह बोलकर अपनी पत्नी से कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा, लेकिन उसकी पत्नी यह बात नहीं मानती। लेकिन जैक जब ज़्यादा जिद करता है तो उसकी पत्नी भी बोल देती है ठीक है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो इंसान होते हैं वो जैक के बेटे पर, जो इंसानी बेटा होता है उस पर, जिसको जैक ने अडॉप्ट किया था, उस पर जुल्म करते रहते हैं और अत्याचार करते रहते हैं और उसे पता पूछते हैं उसके घर का, लेकिन वो नहीं बताता। इसके बाद वहाँ पे कर्नल आ जाता है और कर्नल उस टॉर्चर को रुकवा देता है और उससे बोलता है कि तुम एक इंसान हो और तुमसे हम इंसानी तरीके से ही बात करेंगे। कर्नल जो है जैक के बेटे की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे ही बेटे हो और जब मैं पहले आया था तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर गया था, लेकिन इस बार हम तुम्हें यहाँ से वापस धरती पर ले जाएंगे। तो इस तरीके से वो जैक के बेटे से चीज़ें बोलता है और जैक का बेटा यहाँ पे उन्हें अपने घर का पता बताने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ जैक और उसका परिवार उस कबीले को छोड़कर चलने वाले ही थे वहाँ से, और वो अगले ही सीन में वहाँ से निकल जाते हैं। वो यहाँ से उसी प्लेनेट पर दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पे कुछ नाविक लोग रहते हैं। नाविक उस प्लेनेट पे वो लोग रहते हैं जो पानी के पास रहते हैं या फिर जो पानी में रहते हैं। तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें जाकर उनका मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि जो जंगल के लोग होते हैं उनका कुछ डार्क कलर होता है, उनकी पूंछों का और उनके हाथों का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर नाविकों का सरदार आ जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम जंगल के लोग और तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। लेकिन जैक कहता है कि हम यहाँ पर सारी चीज़ों को जल्द से जल्द सीख लेंगे और उन्हें वहाँ पर रहने की इजाज़त मिल जाती है। उसके अगले दिन ही जब जैक के बच्चे वहाँ पे पानी में खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर उनका मजाक उड़ाया जाता है और उनकी जो जैक की लड़की होती है उसका मजाक उड़ाया जाता है। उसके बाद जो जैक के बेटे होते हैं वो सब मिलकर उस लड़के को पीट देते हैं जो उनकी बहन का मजाक उड़ाता है। और जैक, उसके बाद ये चीज़ें जैक को पता चलती हैं, लेकिन जैक अपने ही बेटे को इसके बाद वहाँ पर धमकाता है और उसे कहता है कि ये तुमने क्यों किया। वो
इस कबीले के सरदार का बेटा है और उससे जाकर माफ़ी मांगो। जैक का बेटा उससे जाकर माफ़ी मांग लेता है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे वो जैक के बेटे से बदला लेना चाहता है सरदार का बेटा, और वो वहाँ पर उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसे धोखा देना चाहता है। इसके बाद जो सरदार का बेटा है वो होता है, वो जैक के बेटे से बदला लेना चाहता है और वो उसे गहरे पानी में लेकर चला जाता है। गहरे पानी में एक मॉन्स्टर होता है और वो जैक के बेटे को वहां पर छोड़कर वापस आ जाता है। गहरे पानी में जो मॉन्स्टर होता है वो जैक के बेटे को खाने की कोशिश करता है और उसे खाने वाला होता है। तभी वहां पर एक बड़ा मॉन्स्टर उस छोटे मॉन्स्टर को वहां पर मार गिराता है और वो जैक को वहां से उठाकर पानी के ऊपर ले आता है। उसके बाद जैक देखता है कि इस बड़े मॉन्स्टर ने मुझे बचा लिया है, और जैक देखता है कि उसके शरीर पर अभी भी कुछ तीरों के वो होते हैं और वो भी एक काफी परेशान में होता है। जैक का बेटा वहां से तीर निकालता है और ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच अब अच्छी दोस्ती हो गई है। इसके बाद जैसे ही जैक बाहर आता है तो जैक के पिता को और सरदार को पता चलता है कि उनके बेटे ने जानबूझकर जैक के बेटे को वहां पर छोड़ा। तो सरदार का बेटा अपने बेटे को वहां पे दंड देने लगता है, लेकिन तभी जैक का बेटा बोलता है कि नहीं, ये मेरा ही आइडिया था कि गहरे पानी में जाने का, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तभी वहां पे सरदार के बेटे को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके बाद सरदार के बेटे और जैक के बेटे में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो बताता है कि किस तरीके से एक बड़े मॉन्स्टर ने उसे वहाँ पे बचाया और उससे उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन इस बात से जो दूसरे बच्चे होते हैं वो हंसते हैं और यहाँ पे दूसरे सीन में इंसान जो होते हैं वो जैक की तलाश कर रहे होते हैं कि वो कहाँ गया है, और उसमें चक्कर में वहाँ पे कई सारे जो जीव होते हैं उन्हें भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद जो इंसान होते हैं वो एक आइलैंड पर जैक को ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं और वहां पर जाकर जैक का फोटो दिखाकर वो पूछते हैं कि यह शख्स क्या यहाँ पर है। तो वहां पे मौजूद जो लोग होते हैं वो मना कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो कर्नल होते हैं उन्हें काफ़ी शक होता है और वो बोलते हैं कि नहीं, शायद ये यहाँ पर ही है। दूसरी तरफ जो जैक का इंसानी बेटा होता है जो कर्नल के साथ है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर जैक नहीं है, क्योंकि ये नाविक हैं और सिर्फ ये मछलियाँ पकड़ते हैं, इनका इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कर्नल वहाँ से जाता जाता भी वहाँ पे पूरे में आग लगवा देता है और उसे भारी नुकसान करवा देता है। इसके बाद इंसान और कर्नल वहां से निकल जाते हैं और अगला सीन एक समुंदर का होता है जहां पे वो एक जीव को मारने लगते हैं, उसके बेटे को, और उस जीव को वहां पे वो मार गिराते हैं इंसान और काफी खुश होते हैं। यह देखकर जो जैक का इंसानी बेटा होता है जो कर्नल के साथ होता है वो काफी दुखी होता है, लेकिन वह सब यह चीजें देखता ही रहता है। इंसान उस जानवर को मारकर उसे वहां से ले जाते हैं और उसके अगला ही शीन में उसके मुंह के अंदर वो वहां पे पहुंच जाते हैं और ड्रिल मशीन से उसके मुंह में ऊपर वो छेद करने लगते हैं। उसमें से एक पीला पदार्थ निकलता है जो कि बताया जाता है कि इस पदार्थ से उम्र जो है वो काफी धीमे धीमे बढ़ती है और यह $1 करोड़ का ये ड्रिंक होता है। इसके बाद इंसान होता तो लालची है और उसके बाद जो इंसान होते हैं वो बड़े मॉन्स्टर की तलाश में वहां से निकल जाते हैं और एक चिप हर बड़े मॉन्स्टर पे या छोटे मॉन्स्टर पे उस पे लगा देते हैं। उस बड़े मॉन्स्टर में ज्यादा वो पीला पदार्थ निकलेगा और इंसान उसी बड़े मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पे जैक का जो बेटा होता है जिसको मॉन्स्टर ने बचाया होता है वो उस चिप को निकालने लगता है और वहां पे और भी काफी बच्चे होते हैं। दूरबीन से वो उसी तरफ बढ़ते हुए जो इंसान होते हैं वो उन बच्चों को देख लेते हैं और वो उनकी तरफ और तेजी से बढ़ते हैं। यह बात जैक को और वहाँ पे सरदार के कबीले का जो सरदार होता है उसको यह बातें पता चल जाती हैं और वह भी अपने हथियारों से वहाँ से निकलकर उस तरफ चल देते हैं। तभी वहाँ पे वो बच्चे काफी मेहनत करके उस चिप को निकाल देते हैं और वह मॉन्स्टर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तब तक जो इंसान होते हैं वो उन बच्चों के पास काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। वो बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जाल में वहाँ पे फंस जाते हैं और उन्हें वहाँ से खींचकर जो इंसान होते हैं वो अपनी शिप पर लेकर आ जाते हैं। इसके बाद तभी वहाँ पर जो जैक होता है और सरदार होते हैं वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो हमला करने की कोशिश ही करते हैं, लेकिन वह तभी देखते हैं कि जैक के जो बच्चे होते हैं वो शिप पर आगे ही बांध दिए गए होते हैं और जो कर्नल होता है वो बोलता है कि जैक, तुम यहाँ पर अकेले इस शिप पर आओ अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो।
और इसके तुरंत बाद जो बड़ा मॉन्स्टर होता है वो शिप पर आकर गिर जाता है और अपनी पूंछों से और अपने हाथों से वहां पर वो तबाही मचाने लगता है। इसी बीच में जैक और जो सरदार के साथ जो लोग होते हैं उनको मौका मिल जाता है और वो सब वहां पे उन पर इंसानों पर हमला कर देते हैं। इसी के बीच यहाँ पे काफी घमासान लड़ाई होती है जिसमें कुछ इंसान भी मरते हैं और कुछ नाविक भी मारे जाते हैं। लेकिन इसके बाद इस बीच लड़ाई में ही जैक अपने बच्चों के पास पहुंच जाता है और उन्हें छुड़ा लेता है और जो मॉन्स्टर होता है वो वहां से कूदकर फिर से पानी में चला जाता है। इसके बाद जो जैक होता है वो अपने बच्चों को तो बचा लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके एक बेटा अब नहीं रहा। इससे जो जैक की पत्नी होती है वो काफी दुखी होती है और वो चीख चीख कर वहां पे रोने लगती है। तभी जैक को पता चलता है कि उसके दो बेटे और जो कर्नल के साथ वो फिर से कर्नल उनके दो बेटों को पकड़ लेता है और वो उम्मीद करता है कि जैक यहाँ पे इन्हें बचाने के लिए आएगा, हम तभी जैक को फिर से मार गिराएंगे। इसके अचानक बाद वहां पर एक धमाका होता है जिसमें काफी इंसान भी मरते हैं, काफी नाविक भी मरते हैं। लेकिन इस धमाके के बाद उसके दोनों बच्चे वहां से छुट जाते हैं और जो कर्नल होता है वो जैक की बेटी को वहां पे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू लगा देता है। इसके बाद जो जैक की पत्नी होती है वो कर्नल के जो इंसानी बेटा होता है जो जैक के साथ ही रहता है उसकी गर्दन पर चाकू लगा देती है और इससे जो कर्नल होता है वो उनकी बेटी को छोड़ देता है और जैक और कर्नल के दोनों के बीच हैंड टू हैंड यहाँ पे फाइट होती है। इसके बाद जो जैक होता है वो काफी मुश्किलों के बाद कर्नल को लास्ट में उसके गले को दबाकर वहां पे मार ही देता है और उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद जो कर्नल का इंसानी बेटा होता है वो जाकर कर्नल को पानी से निकालता है और पानी से बाहर उसे वापस से ढकेल देता है और कर्नल जब कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से पृथ्वी पर वापस ले चलूंगा तो वहां से उससे गुस्सा होकर वो वापस से जैक के पास चला जाता है। इसके बाद जो जैक होता है वो काफी खुश होता है और उसकी फैमिली फिर से काफी खुश होती है कि वो इंसानी बेटा जो इसको उसने अडॉप्ट किया था वो वापस आ गया है और वो फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। यहाँ पे ही फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। यह कहानी एक जैक नाम के शख्स की होती है जो पिंडोरा नाम के प्लेनेट का सदस्य होता है। वह अपनी फैमिली के साथ काफी खुश रहता है और फिल्म में दिखाया गया है कि उसके जो बच्चे होते हैं उसके अलावा उसने दो बच्चों को अडॉप्ट और किया होता है जिसमें से एक इंसानी बच्चा भी होता है। जैक अपनी फैमिली के साथ काफी खुश होता है और उनके प्लेनेट पर काफी खुशहाली होती है। लेकिन एक दिन अचानक से उन्हें आसमान से एक तारा दिखाई देता है जो कुछ समय बाद पता चलता है कि वो इंसानों की स्पेसशिप है। इंसान उनके प्लेनेट पर आ चुके हैं और इंसान उनके प्लेनेट पर तबाही करते हुए अंदर आते हुए हैं और जंगलों में वो जंगलों को नष्ट कर देते हैं और सारी रिसोर्सेज को उनके खत्म करते चले आते हैं। इस समय जैक और उनके परिवार और उनके पूरे कबीले पर सिर्फ रोने के अलावा और कुछ चारा नहीं बचता, क्योंकि इंसान रोबोट्स के अंदर होते हैं। अपनी स्पेसशिप से वो रोबोट्स के अंदर से निकलते हैं और उनके कबीले पे और सब पे उन पे हमला करते चले आते हैं। इसके बाद फिल्म में जो अगला सीन दिखाया गया है वो एक लैब